हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स। हमने इसमें 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी स्टूडेंट्स। फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन, फर्मी टेम्परेचर एट 0 केल्विन एंड डीजेनरेसी। क्लियर। आज हम इन चारों का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग विद यू 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। इसको हम यू नॉट से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स हम 0 पॉइंट एनर्जी को U नॉट से डिनोट करेंगे। और 0 पॉइंट एनर्जी नेम से क्लियर हो रहा है, इट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन। क्लियर है, मीन्स 0 केल्विन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गैस का सिस्टम है उसकी कितनी एनर्जी होगी, दैट इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हमें ये चीज बहुत कॉमनली FD में यूज की है हमने, NU/DU इनटू U, और उसका इंटीग्रेशन करने से हमें टोटल जो एनर्जी है वो मिल जाती है। और लॉजिक वही है, NU/DU रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इन रेंज U to U plus DU। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एनर्जी से मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल एनर्जी मिल गई, लेकिन मिली किस रेंज में? U से DU, U plus DU की रेंज में। लेकिन हमें तो टोटल चाहिए ना, तो हमने क्या कर दिया, 0 से इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन अब आप डेफिनेशन पे आओ, हम कह रहे हैं कि हमें 0 केल्विन पे एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता है 0 केल्विन पे फर्मी लेवल से नीचे वाले सभी लेवल्स फिल्ड होंगे और उससे ऊपर वाले सभी के सभी लेवल्स क्या होंगे, वैकेंट होंगे। इट मींस मैक्सिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो सकती है, जो फर्मी लेवल की एनर्जी होगी। तो यहाँ इन्फिनिटी की बजाय हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 0 से UF नॉट NU/D। क्लियर है, और U तो साथ में मल्टीप्लाई में है ही आपके पास। अब मैं NU/DU की वैल्यू यहां पे पुट कर देती हूं, तो आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि NU/DU का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फर्मी एनर्जी ये होता है 3/2 N UF की पावर -3/2 एंड U की पावर 1/2 इंटू DU। अब मैं इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देती हूं, तो हमारे पास U नॉट की वैल्यू बन जाएगी दिस वन। स्टूडेंट्स मैंने NU/DU की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ ऑलरेडी U था और एक U की पावर 1/2 आएगा, तो वो बन जाएगा 3/2। और जो टर्म्स इंडिपेंडेंट है उनको मैंने बाहर ले लिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 5/2 हो जाएगी अपने पास। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये चीज आ गई है। अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी पुट कर देती हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस वन स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दिया आपने, और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया तो हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है 3/5 NUF नॉट। अब हम निकालते हैं 0 पॉइंट प्रेशर। स्टूडेंट्स 0 पॉइंट प्रेशर का भी मीनिंग सेम वैसे ही निकल कर आ रहा है जैसे 0 पॉइंट एनर्जी था। तो 0 पॉइंट प्रेशर मींस प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान हो तो थर्मो में आपने ये मोस्ट फेमस रिलेशन ड्राइव की हुई है, और वो इस रिलेशन से ड्राइव की थी, P इज इक्वल्स टू -(U/T) एट कॉन्स्टेंट T एंड S। क्लियर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब हमने U नोट को तो अभी फाइंड आउट किया है ना, 3/5 NUF नॉट। अब इस वैल्यू को मैं यहां रख देती हूं, तो स्टूडेंट्स हमारा एक्सप्रेशन बन गया है ये। अब यहाँ पे आप GS की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे GS को 2 पुट कर दोगे तो आपके पास 0 पॉइंट प्रेशर का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें N/V आपके पास N/V जो है वो आपको कंसंट्रेशन बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, H प्लैंक्स कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो इन सब की वैल्यू पुट करके कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स हमने 0 पॉइंट एनर्जी डिस्कस की, 0 पॉइंट प्रेशर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन।
अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड को अगर हम डिनोट करें तो हम टर्म के ऊपर बार लगा देते हैं। वी बार डिनोट्स एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। क्लियर है? अब बात ये आती है कि इसको निकालोगे कैसे। तो नीचे आएंगे अपने पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऊपर आपके पास आ जाएगी टोटल स्पीड। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास n, ठीक है, और टोटल स्पीड कैसे निकालेंगे, NV/dV इंटू V और फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये रिलेशन मैंने कैसे लिखी, तो मोस्ट फेमस आइडिया है जो मैं आपको स्टार्टिंग से करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, कि अगर एनर्जी निकालनी है तो NU/dU को U से मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड निकालनी है तो NV/dV को V से मल्टीप्लाई करते हैं। वो यही चीज है कि अगर एक मॉलिक्यूल की स्पीड V है तो NV/dV मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी हो जाएगी, V इंटू NV/dV। मीन्स ये टोटल स्पीड आ गई आपके पास इन द रेंज V टू V प्लस dV। बट हमें तो पूरे सिस्टम की चाहिए, तो पूरे सिस्टम की मिनिमम स्पीड कितनी लेंगे हम, 0, और मैक्सिमम VF0। अब आप कहोगे ये VF0 क्या है? डियर स्टूडेंट, VF0 इज अ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ फर्मी एनर्जी। ठीक है, आई रिपीट, VF0 इज अ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ फर्मी एनर्जी। ठीक है, मीन्स अब हमारा काम क्या है कि हमें NV/dV निकालना है। ठीक है, NV/dV निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास, और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि U जो होता है वो हाफ mv² होता है। क्लियर? मीन्स U और V के बीच में ये रिलेशन होता है, और अगर आप du निकालना चाहो तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा mv/dv। क्लियर है? अब हमें NU/du की रिलेशन भी पता होती है। अगर हम NU/du के एक्सप्रेशन में U के प्लेस पे ये पुट कर दे और du के प्लेस पे ये पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, NV/dv। अब देखो स्टूडेंट्स मैं कैसे करती हूँ। स्टूडेंट्स ये हमारा NU/du का एक्सप्रेशन होता है, इसमें मैं हर U के प्लेस पे लिखूंगी हाफ mv² और du के प्लेस पे हम लिख देंगे mv/dv। इतना करने के बाद ये टर्म्स बनेगी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे और रीअरेंज करोगे तो हमारे पास NV/dv की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है? अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, V बार 0 VF0 से NV/dV। NV/dV के साथ स्टूडेंट्स V भी मल्टीप्लाई में होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये V आपके पास मल्टीप्लाई में होगा। तो अब NV/dV की ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो यहाँ V² है, एक V यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा V³। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो हमारे पास V बार की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है? मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन इज 3/4 VF0। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन आया ये 0 केल्विन पे आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस डेरिवेशन को करते वक्त हमने ये कंक्लूजन निकाला कि फर्मी पार्टिकल्स पोजेस स्पीड इवन एट अ 0 केल्विन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है और इस एक्सप्रेशन से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि फर्मी इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स कैन नेवर ब्रोट टू अ रेस्ट। गॉट माई पॉइंट? दे पोजेस हाई स्पीड इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्कशन हुआ एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपको पता है, ये CV = du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और U हमने फाइंड आउट किया ही था जब हमने FD गैस की थी। मैं यहाँ पे U की वैल्यू पुट कर देती हूँ, दिस वन स्टूडेंट्स, और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें टेम्परेचर को छोड़ के जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक कांस्टेंट क्वांटिटी लैम्डा में मैंने इन्वॉल्व कर लिया। तो यहां से पता लग रहा है हमें कि स्पेसिफिक हीट में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है λT। मींस CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू अ स्पेसिफिक हीट।
और ये रिलेशन स्टूडेंट्स डायरेक्ट सिंपल सी रिलेशन है। इसमें आपको पता लग रहा है कि CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक हीट भी डिक्रीज करेगी, और 0 केल्विन पे जब टेम्परेचर अप्रोच करेगा तो CV की वैल्यू भी टेंड्स टू 0 होगी आपके पास। क्लियर है? मीन्स एट अ लो टेम्परेचर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेस। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टोटल स्पेसिफिक हीट में वो कम होती जाएगी, क्योंकि टोटल स्पेसिफिक हीट जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो दो का कॉम्बिनेशन होता है। दो का कॉम्बिनेशन मीन्स एक उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन आती है दिस वन, और एक एटम की वजह से आती है। तो मैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूं कि जैसे जैसे T डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट डिक्रीज करेगी, और 0 केल्विन टेम्परेचर होते ही वो भी 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की हमने कि इलेक्ट्रॉन गैस का 0 केल्विन पे कैसा कैसा बिहेवियर होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने टोटल सम अप कर दिया है जिन जिन आर्टिकल्स को मैंने इस टॉपिक में कवर किया है। फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन, फर्मी टेम्परेचर एट 0 केल्विन, डीजेनरेसी, ये इसी आर्टिकल के पार्ट है, बट हम प्रीवियस लेक्चर में इनको अटेंड कर चुके हैं। फिर आज हमने डिस्कस किया 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, फिर हमने 0 पॉइंट प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, देन एवरेज स्पीड एट 0 केल्विन, फिर हमने निकाली स्पेसिफिक हीट में इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी कंट्रीब्यूशन होती है और वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपसे इस इलेक्ट्रॉन गैस को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आपको ये सभी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी है और साथ के साथ ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ FD की फॉर्म में भी आ सकता है। मीन्स इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ FD गैस टू योर प्रैक्टिकल सिस्टम। ठीक है, कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा होता है, उनकी स्पीड कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करेगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए आर्टिकल के साथ मिलेंगे और वो आर्टिकल हमारा होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल